मैं आगे पढ़ती हूँ। चला अच्छा इधर दूसरी साइड पे लिखा है। ठीक है, मैं इससे ये भी दूसरा एग्जाम्पल है, मैं दूसरा एग्जाम्पल छोड़ देती हूँ क्योंकि आप पढ़ पाओगे। अभी थोड़ा टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बाद में थोड़े एग्जाम्पल्स भी कवर करने हैं, तो मैं एक ही का दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो नहीं दे रही हूँ, पर मैं हर एक का एक एक एग्जाम्पल चेक कर रही हूँ। अब हम ग्रेड अप्रोप्रिएटनेस की बात करेंगे। और उसमें एक प्रश्न दिया गया है। मैं चाहूंगी कि ऋतु मैम आप ये प्रश्न पढ़ें और हमें समझाएं फिर, पहले प्रश्नकर्ता के तौर पे और फिर उसके कमेंट्स देख के हम देखेंगे कि क्या है। जी मैम, इनमें से किस वाक्य में रेखांकित मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है? जी, पूरे घर में अब खुद को अकेला पाकर नवनीत अनमना सा रहने लगा। ऑप्शन बी, सोहन इतना गुस्सैल है कि छोटी छोटी बातों पर आकाश से बातें करने लगता है। सी, अपने बेटे को गिरफ्तारी देख अपने बेटे की गिरफ्तारी देख, मैं तो देख नहीं रहा सही, ऐसे स्तब्ध हुए जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। ऑप्शन डी, उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि जो तुम हमेशा उसी की बात मानते हो, नकुल ने गुस्से में कहा। तो मैम इसमें अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा वाक्य रेखांकित मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है किस वाक्य में। तो इसके आधार पर मैम ऑप्शन बी सही है कि ये भी मैम प्रयोग करते हैं बच्चे तभी सीख पाते हैं। जी, इसमें दिखा है कि विकल्प ए गलत है क्योंकि यहाँ रेखांकित मुहावरे का अर्थ है खिन्न, दुखी, मनासा रहने लगा। और बी सही है क्योंकि यहाँ रेखांकित मुहावरे का अर्थ होता है बहुत, आकाश से बातें करने लगना। विकल्प सी गलत है क्योंकि यहाँ रेखांकित मुहावरे का अर्थ है किसी, आते तो बदन में खून नहीं। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह रेखांकित मुहावरे का अर्थ है कोई खास और खाब के पर लगे। और यहाँ कमेंट जो दिए गए हैं श्रेयांश विश्वरूप, हाँ श्रेयस विश्वरूप, हाँ श्रेयस। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऑप्शन डी इज मुहावरा थोड़ा रेयर है, उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, रेयर हाँ रेयरली यूज होता है लेकिन फिर भी। सुरखाब के पर मुहावरा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 8th 6th क्या लिखा है, 6th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इनफैक्ट ये सारे मुहावरे क्लास 6 या 7th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यूज हुए हैं। फिर भी सेंटेंस पढ़कर भी इन मुहावरे का सेंस निकल रहा है। I know this question might be difficult. That's why I put under hard level. श्रेयांश विश्वरूप। मैम आपका व्यू क्या है? आपके हिसाब से ये प्रश्न डिफिकल्ट है या नहीं है, या एन अच्छा है, कुछ बदलना चाहिए? मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैम है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही। बाकी हम ये कहें कि बदलना चाहिए, थोड़ा ये कि जो मुहावरे का अनुप्रयोग मतलब जिसे बताते जाते हैं यदि क्लास में हम तो कर जी, सकते हैं। बाकी हाँ ये सही है, हमारे तो 9th लेवल के बच्चे भी, बल्कि मैं तो कहूँगी 11th 12th के लेवल के बच्चे भी एक बार ये हो जाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि राइट, मुहावरे कितने ही पढ़ा लो लेकिन वो प्रयोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते। मैंने उनको इतनी बार भी बताया कि राइट, मुहावरे का अर्थ लिखना है, लेकिन जब आप वाक्य में करो तो आपको करेक्ट, मुहावरे ही प्रयोग करना है, लेकिन वो अर्थ प्रयोग कर देते हैं। तो ये चीज हो जाती है।
मुहावरे थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होते हैं, पर क्वेश्चन तो सही है मैम। ओके ओके। और कमेंट्स जो है, कमेंट्स के विषय में आपका क्या विचार है? मैम उनके हिसाब से कि सुर्खाब के पर थोड़ा ये कठिन जा रहा है, यूज कम होता है, लेकिन वैसे तो नॉर्मल भाषा में हम भी कई बार बोल देते हैं कि ऐसा क्या है, सुर्खाब के पर लगे हैं क्या। हाँ हाँ। लेकिन अपन जो यूज करते हैं उनके लिए इजी है। अब वो राइट। कमेंट करते हैं कि मतलब ये यूज कम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। ओके। हेमेंद्र सर, कमलदीप सर, धीरज सर और महेंद्र सर, कोई एक, अगर अगर आपका ओपिनियन मैम से डिफर हो रहा है तो आप बताएंगे प्लीज। अगर सेम आप भी सेम सोच रखते हो तो सिर्फ उतना बता दीजिए, फिर से पूरा बताने की जरूरत नहीं है। जी मैम। मैडम डिफिकल्टी लेवल हार्ड रखा है तो उस हिसाब से प्रश्न अच्छा है और ऑप्शन भी ठीक है। ओके ठीक है। आई थिंक ये मुहावरे का प्रयोग सिर्फ जो एक टॉपिक बोले या स्किल बोले, थोड़ी ज्यादा ही डिफिकल्ट तो नहीं, पर हाँ उसमें ज्यादा बच्चे का भाषा का अगर प्रभुत्व है तो वो मुहावरे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो आई थिंक वो तो स्किल रहना अलग ही है। इस कारण जनरली मुहावरे वाले, स्पेशली जब मुहावरे का चारों ऑप्शन में मुहावरे के प्रयोग के बारे में बात की गई हो, तो वो थोड़ा ज्यादातर मीडियम या डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन में ही आता है। फिर उसमें जिस तरह के मुहावरे लिए गए हैं उसके आधार पे उसका डिफिकल्टी लेवल तय होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके समीक्षक कुछ कमेंट करेंगे, उनको लगेगा कि ये प्रश्न इजी या डिफिकल्ट है, और आपके पास आपको टेक्स्ट बुक में कंफर्म करके बताना होगा कि जैसे इधर भी डिस्कशन में दिख रहा है कि एनसीईआरटी रिव्यूअर को लग रहा है कि ये डिफिकल्ट होगा, पर फिर जो क्वेश्चन मेकर है वो बता भी रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की बुक में 6th और 7th के लेवल पे पूछा जाता है, तो डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड देन दे आर अग्रीइंग टू गोइंग फॉरवर्ड विद इट, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि समीक्षक की कमेंट शायद ऐसी हो जो आपको सामने समझानी पड़े। यानी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रश्न बनाने वाला जो है वो समीक्षक की हर कमेंट्स को मानेगा, या जो समीक्षक है वो नुक्स निकालेंगे, पर आई थिंक दोनों का नजरिया अलग होगा। तो इधर समीक्षक की जो बात है वो बहुत अच्छे से बाहर आ रही है कि प्रश्न डिफिकल्ट होगा, पर उनका जो ये सोचना था कि शायद आयु उपयुक्त नहीं है, उसका जवाब क्वेश्चन मेकर ने दिया है कि शायद ये 6th-7th ग्रेड का ही है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से डिस्कशन होगा एक एक पॉइंट पे। हमने इधर क्वेश्चंस ढूंढे हैं जहां यूनिक चीजें हो रही हैं, पर एक ही क्वेश्चन में आयु का, सही विकर्षक का और प्रश्नों के उपयुक्तता का सभी पॉइंट साथ में डिस्कस हो सकते हैं। ओके, अब मिसकंसेप्शन वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं चाहूंगी आप एक आध मिनट स्पेंड करें, समझें, और फिर हम इसके ऊपर काफी अच्छे से चर्चा करें। जो भी तैयार है कर सकता है। ऋतु मैम ने लास्ट क्वेश्चन समझाया था, मैं चाहूंगी कोई और शुरुआत करे। हेमेंद्र सर आप शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर कोई बोल रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। कमलदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। इसका शब्दांश तो किसी शब्द के बाद लगकर, बाद शब्द का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर। हाँ इसे प्रत्यय कहते हैं, ऐसा बताया है जी। लेकिन जो ऑप्शन है अवगुण, अभ्यास, पहला दूसरा उपसर्ग का है। अवगुण, अभ्यास, कार्यकर्ता और पौराणिक।
जी मैम, तो अर्थ हमेशा शब्द प्रयोग के बदल दे, अर्थ प्रत्यय लगने से अर्थ हमेशा नहीं बदलता है। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि अर्थ बदल देता है। हाँ, उपसर्ग में अर्थ बदला जा सकता है, लेकिन प्रत्यय के लिए इन्होंने एक जो वाक्य लिखा है उसमें त्रुटि लग रही है मुझे। ओके, क्वेश्चन स्टेम में आप सहमत नहीं हैं। ऑप्शंस कैसे हैं सर? ऑप्शन 2 इसमें उपसर्ग को लेके बनाए हुए हैं। एक मूल शब्द है कार्यकर्ता, और एक प्रत्यय से बना है पौराणिक। कोई और भी बताना चाहे तो बता चल सकता है, और सर आप कंटिन्यू करना चाहे तो भी। सर का एक ऑब्जर्वेशन है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द से के बाद लगाकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय का पीछे होना जरूरी है शब्द में, और उसके लगने से शब्द का अर्थ बदलना चाहिए, वैसा यह स्टेटमेंट बोलता है। वहां सर को प्रॉब्लम है कि जरूरी नहीं कि अर्थ बदले। ये सर का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हेमेंद्र सर, आपसे सुनना चाहेंगे। हेमेंद्र सर। हेमेंद्र सर। अच्छा, हेलो। हेमेंद्र सर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। मैडम, करता और पौराणिक उपसर्ग लगा है, एक प्रत्यय लगा है, और पौराणिक में एक प्रत्यय लगा है। हाँ। बाकी दो तो सही है, मतलब दो ये नहीं है, मतलब प्रत्यय नहीं है इनमें, ए और बी में प्रत्यय नहीं है। सर प्रश्न सी और डी। हाँ, आप क्या बदलना चाहेंगे प्रश्न में? कार्यकर्ता या पौराणिक में से एक, मतलब एक शब्द ऐसा बदलना चाहेंगे जिसमें प्रत्यय ना हो। अच्छा, मतलब हमें दो सी और डी प्रत्यय लगे वाले शब्द, मतलब एक शब्द चाहिए है हमें प्रत्यय वाला, 3 गलत चाहिए है। अच्छा सर, पौराणिक सही जवाब है, राइट? वो आप अग्री करते हो? हाँ। ओके, तो कौन सा बाकी के 3 में तो मैडम धीरज बोल रहा हूँ। हाँ जी धीरज सर। मैडम ये 3 जो है वो तो सही है, उसमें कुछ नहीं है। बाकी कमलदीप सर जैसा बता रहे हैं, यदि ये 8वीं क्लास के लिए इन्होंने चयन किया है, यदि ऐसा अपन सीधे लिख रहे हैं कि अर्थ बदल दे, हमेशा अर्थ बदले वो संभव नहीं है। वो मतलब उसका रूपांतर हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। एक तरह से अर्थ उसी से रिलेटेड रहेगा। तो ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए सीधे सीधे कि लगाकर अर्थ बदल दे। ऐसा लिखा जा सकता है कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के साथ के बाद लगकर, कई बार ऐसा होता है कि उसका अर्थ बदल जाता है, ऐसा लिख देंगे तो ठीक है। अव्वल तो लिखना नहीं चाहिए यदि अपन ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं, वरना बच्चा फिर कंफ्यूजन में आएगा। तो जो बात हो रही वो स्टेम जो है इसका, जैसा कमलदीप सर ने बताया है, मैं उनसे सहमत हूँ। ऐसा लिखना फिर गलत है। कई बार अपन ने जब प्रश्न बना रहे थे तो वही बात हुई थी कि कई बार मैंने एक प्रश्न में गलती की थी मैडम। उसमें था कि इतनी ज्यादा सूचना में न दे दूं कि बच्चा कंफ्यूजन में आ जाए। जी जी जी, ज्यादा सूचनाएं बच्चे को कंफ्यूजन में लाती हैं जी, ठीक नहीं मैडम, मैं सहमत हूँ। राइट। इसके स्टेम को बदल सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 के लिए भी, क्योंकि कार्यकर्ता तो इजी ऑप्शन है, पर अवगुण, अभ्यास और पौराणिक, अगर बच्चे को उपसर्ग और प्रत्यय का फर्क नहीं पता है, और उसे ये नहीं पता है कि अभियास में अभी उपसर्ग है, तो ज्यादातर बच्चा इजीली अभ्यास चुनेगा।
क्योंकि पौराणिक सुनने में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दो वर्ड को मिला के बनाया गया है, तो पौराणिक चुनने के चांसेस उन्हीं बच्चों में हैं जो प्रत्यय को एकदम ठीक से समझ गए हैं। तो आई थिंक ऑप्शंस बहुत ही उम्दा है इस प्रश्न के। स्टेम को बेहतर बनाया जा सकता है जहां हम कहेंगे कि ऐसे शब्दांश जिससे किसी शब्द से लगाकर उसके अर्थ में बढ़ावा हो सकता है। तो जो आप बोल रहे हो वो भी हो जाएगा। और मैं भी मानती हूँ कि हर बार प्रत्यय से अर्थ बदलता नहीं है, पर अर्थ ऐड होता है, ज्यादातर उसका एनहेंस होता है अर्थ। पुराणों से जुड़ा, पुराण और पौराणिक में यही फर्क है कि पुराणों से जुड़ा, तो इन अ वे अर्थ को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ज्यादा डायरेक्शनल है और उसको शायद उस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। पर इसमें ऑप्शंस में बहुत क्लियरली देखेंगे तो दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो उपसर्ग वाले हैं, अवगुण और अभ्यास। एक पौराणिक जो है वो प्रत्यय वाला है, और कार्यकर्ता ऐसा शब्द है जो दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को मिला के बना है। तो काफी डिफिकल्ट पर काफी अच्छे ऑप्शंस लिए गए हैं इधर। सी कंपैरेटिवली मुझे इजी लग रहा है। खैर, और आई थिंक उसी टाइप का डिस्कशन इधर चैट में भी उनके कमेंट्स में देखें तो वही निकल के आ भी रहा है। ठीक है। इधर समीक्षक की भावना यह है कि एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रत्यय है, और वो सही बात है, पर जब इन चार ऑप्शंस के संदर्भ में देखते हैं तो पौराणिक का चॉइस बाय डिफॉल्ट नहीं होगा और वहां वो डिफिकल्ट लगने लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन्स और मिसकंसेप्शंस वाले जो विकर्षक है वो बहुत अच्छे इधर दिए गए। दूसरा ऑप्शन मैं नहीं ले रही हूँ इसका। दूसरे एग्जाम्पल्स, एक ही सही उत्तर, ये एक ही सही उत्तर हम एक तरह से मूल्य वाला जब चेक कर रहे थे जब कर चुके हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल क्विकली देख लेते हैं। आप में से कोई समझा दीजिए एक बार पढ़ के कि इसमें से कौन से प्रश्न में ये प्रश्न में क्यों प्रॉब्लम है और क्या डिस्कशन हुआ है। प्लीज कोई खुद से वॉलंटियर करिए रिस्पॉन्स देने के लिए। आई थिंक पढ़ रहे होंगे, एक आध मिनट पढ़ने के लिए दे देते हैं वैशाली, थोड़ा लंबा प्रश्न है। पर हाँ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ वैसे सहमत हूँ, मुझे बहुत पुश करना पड़ रहा है इस बार। तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लास कोरोना के बाद बच्चे क्लास में आए हैं और अभी बोलना नहीं चाहते, ऐसी हालत है इन दोनों दिनों में। तो मेरा पिछला वर्कशॉप का मेमोरी इतना अलग था क्योंकि सब बहुत बोल रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा तो लग रहा है कि क्यों आज सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर पढ़ लिया हो तो आप प्लीज कोई बता देंगे। मैडम, मैं धीरज। जी सर। मैडम, एक तो जैसे इसमें सिर्फ एक शब्द के लिए बहुत सारा मीटर देते हैं, उतना मीटर देने की जरूरत नहीं। दो लाइनें देखकर इसका सीधे सीधे पूछ सकते थे प्रश्न। एक लाइन इतना, मतलब वो कंफ्यूजन करने वाली बात है, इतना कुछ लिख और झिलाकर शब्द का अपने को अर्थ पूछना है कि बच्चा उसको समझता है कि झिला है, इसलिए इतना कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। इससे बच्चे हम लोगों का भी टाइम खराब हो रहा है। मैंने वहां तक पूरा पढ़ने के बाद सोचा, मैंने प्रश्न तो बाद में देखा, पहले मैं पढ़ ही रहा था। ये कमी है मुझ में, थोड़ी हड़बड़ी में करता, ये कमी है मुझ में। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एक लाइन देकर वो कर सकते थे। इसके जो ऑप्शन दिए हैं इसमें झेलाकर परेशान होना ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। इसमें चिल्लाकर, अकड़कर, जोर से,
तो चिल्लाना में मैडम, चिल्लाकर आदमी चिल्लाता ही है। चिल्लाते में आदमी तेज ही बोलता है, जोर से बोलता है। तो जो दो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। चिल्लाकर और जोर से, ऐसा अकड़ कर तो एकदम ही अलग है। पर हर एक ठीक है, ओके ठीक है। और कोई व्यक्ति बताना चाहेगा? कमल सर आपसे सुनना चाहेंगे? जी हाँ, मैं भी सर की बात से एग्री कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्टेम है इसका। जी कम शब्दों में एक दो वाक्य में, एक वाक्य में भी पूछा जा सकता था। राइट राइट। झुंझलाकर, तो ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है, परेशान होगा। और आप ऑप्शन के विषय में आपका क्या विचार है? जी मैम, ऑप्शन अच्छे हैं क्योंकि झुंझलाकर शब्द आया हुआ है, तो चिल्लाना, अकड़कर या जोर से, यहाँ ध्यान जा सकता है बच्चों का। ऑप्शन ठीक है मैम इसमें। ओके ठीक है। आपको, सॉरी मेरा स्क्रीन बदल गया। आपको हाँ, आपको क्या लगता है कि दोनों आपको लगता है झुंझला अगर हाँ, साइड में अगर कमेंट्स पढ़े और देखिए कि कमेंट्स में क्या बात हो रही है। सिर्फ इस प्रश्न के लिए, फिर मैं आगे का जो आपका एक और कंफ्यूजन है कि बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसका मैं जवाब देती हूँ। पर शिवांगी और महाश्वेता और प्रीति 3 लोगों ने कमेंट किए हैं। महाश्वेता जो है उन्होंने प्रश्न बनाया है, शिवांगी ने प्रश्न पे पहला रिव्यू किया है और प्रीति हैं उन्होंने फाइनल रिव्यू किया है। तो आपके पास ऑफ कोर्स द फाइनल क्वेश्चन दिख रहा है, पर पहले 2 कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। शिवांगी ने भी वही कमेंट किया है जो धीरज सर और कमल सर कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति झुंझलाता है तो अपनी जो भी उसका व्यक्तित्व होता है उस हिसाब से वो झुंझलाने के बाद यानी परेशान होने के बाद बिहेव करेगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिकली थोड़ा शांत प्रकार का है तो वो झुंझला कर अपने ही अंदर कुढ़ता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, जो अपनी संवेदनाओं को बहुत स्ट्रांगली अभिव्यक्त कर पाता है, तो वो शायद चिल्ला दे या दिखा दे सामने वाले को, तो वहां चिल्लाना या अकड़ना या इवन जोर भी आ सकता है। पर झुंझलाने का अर्थ वो नहीं है, झुंझलाने का मतलब चिल्लाना नहीं है। झुंझलाया हुआ व्यक्ति चिल्ला सकता है, पर झुंझलाने का मतलब है परेशान या एंशियस हो जाना। तो वो ही डिस्कशन जो हमने किया है वो ही वही हुआ है। तो कभी कभी क्योंकि हम कोलोकियली कुछ शब्दों को उपयोग करते हैं और जनरली ऐसा देखते हैं अपने आसपास के परिवेश में कि झुंझलाई हुई व्यक्ति चिल्लाने लगती है, तो हम फिर वहां चले जाते हैं। तो आई थिंक एक तो वो हमारे लिए मिसकंसेप्शन का क्लैरिफिकेशन था। दूसरा पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, जी मैं आपसे सहमत हूँ इन अ वे। पर पेपर में इधर से जैसे आप हर एक ब्लैंक के आगे 1 2 3 देख रहे हो, तो पेपर में इसको एज अ क्लोज पूछा गया है और उसमें 5 प्रश्नों का उपयोग है। तो जब पेपर में इसको देखेंगे तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑफ कोर्स इस स्लाइड पे अगर मैं सिर्फ एक प्रश्न को देख रही हूँ तो इंफॉर्मेशन थोड़ी ऐसा लग सकता है कि अननेसेसरी है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसके दोनों वर्जन दिए गए हैं, पहला और दूसरा।
यहाँ हम प्रश्न में गलतियों की बात कर रहे हैं। ये मैं चाहूंगी हेमेंद्र सर समझाएं। हेमेंद्र सर आप पढ़ लीजिए फटाफट और फिर समझा दीजिए। हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी सर। प्रश्न अच्छा है और उसके उत्तर भी सही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है सर प्रश्न में? नहीं कहीं नहीं सर प्रश्न को आप थोड़ा पढ़ के बताइए और कमेंट्स से थोड़ा देखिए कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। हेलो हेमेंद्र सर। हाँ 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 सर थोड़ा प्रश्न को पढ़िए और हाँ, समझिए कि क्या कहना है। हाँ। हेलो हेमेंद्र सर, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ 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 देख रहे मैम। हाँ कमेंट समझ में नहीं आ रहे। सर उसमें बोल रहा है। हाँ समझ में नहीं आ रहा कमेंट। सो उसमें आप पढ़िए कि क्या लिखा है। सो यहाँ पे दो लोग हैं, प्रभात और प्रीति जिन्होंने प्रश्न बनाया है और प्रभात ने कमेंट किया है। तो कमेंट तो हिंदी में लिखा है, जितना हिंदी में लिखा है वो पढ़िए एक बार। कमेंट्स लिखिएगा। ऊपर दिए वाक्य को सार्थक रूप से पूरा करता है, इतना ही बात दिख रहा है। हाँ, फिर उसके आगे लिखा है द ऑप्शंस डोंट कंप्लीट द सेंटेंस बट ऐड टू इट। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो रिव्यूअर कि जो आपने प्रश्न दिया है, प्रश्न का जो इंस्ट्रक्शन स्टेम है ऊपर दिए गए वाक्यों को सार्थक रूप से पूरा करता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑप्शंस आपने लिखे हैं वो इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी इंस्ट्रक्शन में तो लिखा है कि ये बताइए कि कौन सा विकल्प, कौन सा वाक्य ऊपर दिए गए इस वाक्य को सार्थक रूप से पूरा करता है, जबकि ये ऑप्शन इसे पूरा नहीं कर रहे हैं, बस उसको ऐड कर रहे हैं आगे। तो ये हम इस बात पे चर्चा की गई है कि जब आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके निर्देश इस तरह से क्लियर होने चाहिए, हमें इन बारीकियों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम मतलब क्योंकि अभी ये क्वेश्चन अगर पूरा करने वाला होता तो शायद मैं फिलअप्स के आधार पे क्वेश्चन, रिक्त स्थान के आधार पे क्वेश्चन आधारित होता, रिक्त स्थान जैसा टाइप होता। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने एक वाक्य दिया है, फिर उसके आगे बोला है कि कौन सा सार्थक वाक्य को इसको आगे इसके कंटिन्यूएशन पे जाएगा, आगे इसको कंटिन्यू करेगा। जो हमारा ऊपर कॉलेज में मेहनत करने के बाद रूही को बहुत अच्छी नौकरी मिली, ये लिखा है, इसके आगे इसको सार्थक रूप से कौन पूरा करेगा। तो यहाँ पे आप